ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरितालिका तीज की सभी को शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज किस योग में मनाई जाएगी, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है और इसकी पूजा विधि और पूजा की सामग्री क्या है। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए इस पर्व का बहुत महत्व है। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 सितंबर को है। भारतवर्ष में कई तीज मनाई जाती हैं, जिनमें हरियाली तीज और कजरी तीज और उसके बाद आती है हरतालिका तीज। यह व्रत भी अन्य दोनों व्रतों के समान ही महत्व रखता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह एक बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है और ये व्रत बहुत कठिन है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा वर मिलता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त और योग। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा के लिए पहला मुहूर्त है शाम को 6:23 से 6:47 तक। 18 सितंबर यानी कि आज के दिन सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है। लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस बार हरतालिका तीज पर ग्रह और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। व्रत के दिन रवि और इंद्र योग बन रहे हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज का महत्व क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार सभी 4 तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का मतलब होता है अपहरण और आलिका का मतलब होता है सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगलों में ले जाकर छिप गई ताकि उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह न करा सके। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री जानते हैं। हरतालिका व्रत से एक दिन पहले ही
पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लें। गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। माता पार्वती की सुहाग की सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, सुहाग की पिटारी। अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान करके साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाया जाता है। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। शिव जी को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर हरतालिका व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी और माता पार्वती जी की आरती उतारी जाती है। अब भगवान की परिक्रमा की जाती है और रात को जागरण किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करके उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके किसी सुहागिन महिला को दान दे दिया जाता है। अब सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। ज्योतिषियों के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माता गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हो गए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने और सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, जिसके लिए उन्होंने रेत की शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि को जागरण किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प
और शिव द्वारा मिले हुए वरदान के बारे में बताया। पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयार हो गए। तो ये तो थी छोटी सी हरतालिका तीज की कथा। अब जानते हैं हरतालिका तीज 2023 पर जो शुभ योग बन रहे हैं उनका समय क्या है। पंचांग में बताया गया है कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान 4 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन इंद्र योग, रवि योग, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इंद्र योग समाप्त होगा 19 सितंबर को सुबह 4:24 पर और रवि योग दोपहर 12:08 से 18 सितंबर की सुबह 6:08 तक रहेगा। वहीं चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:08 तक रहेगा और स्वाति नक्षत्र का भी प्रारंभ दोपहर 12:08 से होगा। तो ये तो थी हरतालिका तीज से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती।